हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं आलतू फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, सुबह सुबह का टाइम है। तो सीधा कहूँगा कि मोदी जी ने जो शेर और जो एक फौज भेजी थी उत्तराखंड राज्य के लिए, जो विकास करने के लिए, उनकी जो समस्या है वो सुनने के लिए, उसको दूर करने के लिए, तो वो जो उनकी फौज है वो एकदम नाकाम हो चुकी है। और जहाँ तक मैं कहूँ तो आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी 100% हार चुकी है। सिर्फ अगर कुछ परसेंट बचा है तो वो उन लोगों की वजह से बचा है जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें फ्री का राशन, अगर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो शायद फ्री का राशन भी बंद हो जाएगा। अब उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा हूँ तो मेरी फौज भी अच्छी होगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। बीजेपी के नाम से आपने हर किसी को वोट दिया, हर किसी को जिताया। चलो ठीक है, जिताया, अब उनका काम देखना बाकी था। लेकिन आप जान रहे हो पिछले 3 साल से अंकिता हत्याकांड का जो मामला चल रहा है उसमें सरकार ने कुछ नहीं बोला। और जो हमें लगता है, अगर उनके परिवार को लगता है, उनको करीबियों को लगता है कि जो असली हत्यारे हैं वो अभी बाहर ही घूम रहे हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं, तो वो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। अगर इतने 3-4 दिन से लगातार देहरादून में प्रोटेक्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ से आए हैं लोग, ये सिर्फ सरकार से ये अपील करने कि आप उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता कुछ भी, आप सीबीआई के पास दीजिए, सीबीआई उसकी जांच करेगी। लेकिन सरकार वो भी अभी तक एक शब्द तक नहीं बोल पाए। जैसे कहते हैं ना कि उनके सामने आके उनको थोड़ा सा एक सहारा तो दिया होता। जितने भी लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया। देखो दोस्तों, जो इस उत्तराखंड के वोटर हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि धामी जी भी अच्छे होंगे या बीजेपी सरकार उस राज्य में भी अच्छी होगी। नहीं, हर इंसान अलग अलग है और किसी के इंसान के किसी के आप वो फाड़ के नहीं देख सकते कि इसका जो है अंदर क्या चल रहा है। तो जो आपने आज तक ये समझ के वोट और सत्ता में बैठाए थे लोग कि मोदी जी के नाम से, आप जरूर इस बारे में सोचिए कि लोग कैसे हैं। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो हर राज्य में ही अच्छा होगा, नहीं होता। अलग अलग लोग हैं हर राज्य में बीजेपी पार्टी के। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी केंद्र से लेकर और नीचे तक सारा बीजेपी पार्टी खराब है, ये हम नहीं कहते। लेकिन उत्तराखंड में जो भी बीजेपी के लोग हैं वो एकदम खराब हैं। और ये ध्यान रखिए आने वाले चुनाव में कि अगर आपका 3 साल से बात नहीं सुनी गई तो क्या आगे सुन पाएंगे। आप ऐसे ही धरना दीजिए, देहरादून में जाइए, हरिद्वार में जाइए, हल्द्वानी में जाइए, अल्मोड़ा में जाइए, आप कहीं भी जाइए, बस जाइए, अपना जो है रोना धोना करके अपने घर में आ जाइए। कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। तो अगर हर चीज़ का बदला लेना है और आप ये सोचते हो कि हमें हर चीज़ का एक रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सत्ता बदलना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता बदलना ज़रूरी है और जिसको तुम सत्ता में लाओगे उससे सवाल पूछना भी ज़रूरी है। ये टाइम अलग आ चुका है और लोग भी अलग हो चुके हैं। किसी ज़माने वाला ये सेवा पानी रहा नहीं। हाँ भाई, 150 रुपये दे, तेरी बेटी की शादी हो रही है तो ले भाई, तो 5-1 हज़ार रुपये पकड़ ले, सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। वो हिसाब अब नहीं करना है। सब समझदार है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग देश विदेश अपने राज्य से दूसरे राज्य में तो घूम ही रहे हैं। अरे हम तो साला 10-10 साल में बाजार गए और जब गाड़ी आई तो हम पेड़ के पीछे जो है छिप जाते थे। जब तक गाड़ी पूरी उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती तब तक हम छिपे रहते थे। तो उससे तो बढ़िया ही हो गया है। अब तो हर बच्चे के हाथ पे मोबाइल है, हर चीज़ देख रहा है, थोड़ा जानकारी पहले से और थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो चुका है हर चीज़ के मामले में। तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचिए। और इसका जो आप तुम सोच रहे हो कि हम जो है सरकार ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही, उसका एक ही निवारण है, सत्ता बदलो, हटाओ।
और दूसरे को लाओ, वो भी नहीं करते तो उसे भी हटाओ। अरे हम बदलाव करेंगे करेंगे करेंगे, कहीं ना कहीं एक, जैसे हम हर चीज जिंदगी में जाते रहते हैं ना, तो कहीं पे हमारा एक मोड़ ऐसा भी तो आता है जहाँ पे हम खुश हो जाते हैं, हमको जो हम चाहते हैं वो हमें थोड़ा बहुत तो मिलता है। तो आप बदलते चाहिए, बदलते जाइए, बदलते जाइए। अगर अच्छा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं पे ऐसा मोड़ आएगा कि जहाँ पे आपको अपना अच्छा चीज मिलेगा। तो ऐसे ही सत्ता बदलता जाए। अगर अच्छा नहीं हो रहा तो सवाल पूछना हमारा काम है, और सोचना आपका काम है। मेरा अकेला वोटर से ना तो कोई जीतेगा ना कोई हारेगा ना, इसलिए सबको बदलना जरूरी है। और थोड़ा सा जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये अच्छे आदमी तो नहीं है बीजेपी वाले, देखो सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन अब पार्टी है तो पार्टी में सारे ही आएंगे। अगर जिनको ये लगता है कि बीजेपी के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन्हें वोट नहीं देंगे तो हमें राशन नहीं मिल पाएगा, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को दिल से निकाल दीजिए। आपको राशन मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, आप एक बार करके तो देखिए। क्योंकि मैंने जब मैं गांव भी जाता हूँ, मैंने देखा है कि कई लोग ये सोचते हैं कम से कम हमें राशन तो मिल रहा है। वो ये चाहते हैं। उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार खराब है, लेकिन वो मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो गरीब है, और उनको ये पता है कि अगर हम इनको हरा देंगे तो शायद हमें राशन देना बंद कर देंगे। राशन तो केंद्र सरकार से आता है। तो आप थोड़ा ये जो है बंद कर दीजिए और एक बार पलट के देखिए तो सही क्या हो रहा है। जय उत्तराखंड।